मैं एकता शर्मा और आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 है ये। द साउंड ऑफ म्यूजिक अपना चैप्टर नेम है। इस चैप्टर में 2 पार्ट है। एक तो है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट और एक है अपना सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। तो बिस्मिल्लाह द सहनाई और बिस्मिल्लाह खान और दोनों म्यूजिक के ऊपर है। तो एक वीडियो हम इसके बारे में एक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। एवलिन ग्लेनी जो कि पूर्णतया बहरी होती है, फिर भी वो म्यूजिक को फील करती है और वो म्यूजिक में ही अपना करियर है वो बनाती है। और करियर बनाना ही नहीं, वो इस काम में फेमस भी होती है। तो इसके बारे में ही यहाँ आगे हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी के बारे में। तो देखो, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो जो ग्लेनी है, एवलिन ग्लेनी है, वो बोलती है कि एज फॉर म्यूजिक, कि जहां तक म्यूजिक की बात है, जहां तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करती है, वो स्पष्ट करती है। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट पोर्स मतलब उडेलना, अंदर प्रवेश करना। इन थ्रू एवरी पार्ट की प्रत्येक हिस्से के माध्यम से, ऑफ माई बॉडी की मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से के माध्यम से इसने प्रवेश किया है। जो संगीत है वो मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में वो प्रवेश करता है। संगीत की अगर बात करें तो, क्योंकि संगीत से उसको बहुत ज्यादा लगाव है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। कि इट टिंगल्स क्या होता है? सनसनाहट। कि इट टिंगल्स इन द स्किन, की मेरी स्किन, मेरी जो त्वचा है उसमें, माई चिक बोन्स, की मेरे जो चिक बोन्स यानी गाल की जो हड्डियां हैं उनमें, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे हेयर, मेरे बालों में ये टिंगल्स यानी सनसनाहट उत्पन्न करता है। जो संगीत है मेरी पूरी बॉडी को हिला देता है, उसको वाइब्रेट करता है, उसमें सनसनाहट उत्पन्न करता है। उसने अपने बालों को भी बताया है कि मेरे गाल की हड्डियों में, मेरी त्वचा में, मेरे बालों में भी ये सनसनाहट उत्पन्न करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips. कि when she plays, कि जब वो प्ले करती है, जब वो बजाती है, किसको? जाइलोफोन को। कि जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस, तो वो सेंस यानी वो सेंस मतलब फील करती है, महसूस करती है, द साउंड, उस म्यूजिक को, पासिंग अप, जो गुजरता है, कहाँ से? द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। स्टिक यानी जो छड़ी होती है, उन छड़ियों में से उसकी उंगलियों के अंदर, इनटू हर फिंगर टिप्स होता है उंगलियां, उंगलियों के जो मतलब आगे के जो छोर होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये बताया है कि वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो वो छड़ियों के माध्यम से उसकी उंगलियों के छोर तक गुजरने वाले, पासिंग यानी गुजरने वाले उस साउंड को, म्यूजिक को वो समझ सकती है, उसको वो फील कर सकती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम का मतलब जो ढोल होते हैं उनका लीनिंग अगेंस्ट होता है, मतलब सहारा लेना। जब ड्रम का वो सहारा लेती है, मतलब ड्रम का जब सहारा लेके वो खड़ी होती है या वो ड्रम को जब पकड़ती है, ड्रम उसकी बॉडी पे जब आता है, तो सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर ड्रम्स। तो सी कैन सेंस, तो सी कैन फील, तो वो फील कर सकती है, महसूस कर सकती है, किसको? द रेजोनेंस क्या होता है? गूंज। किसकी गूंज? जो ढोल की जो गूंज है, फ्लोइंग, बह रहा हो जैसे, इनटू हर बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर। तो बताया है कि जब वो ड्रम का जब सहारा लेती है, जब ढोल का सहारा लेती है, तो वो फील करती है, वो महसूस करती है कि उसकी पूरी बॉडी में गूंज को बहते हुए, या उस ढोल का, उस ड्रम की जो गूंज है, जो आवाज है, उसको निकलते हुए, उसको अपने शरीर में प्रवेश करते हुए वो फील करती है, महसूस करती है कि पूरे ड्रम का जो साउंड है वो उसकी बॉडी में बह रहा हो, उसकी बॉडी में प्रवेश कर रहा हो। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. कि on a wooden platform, कि वुडन प्लेटफॉर्म पे यानी लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे, she removes her shoes, वो अपने शूज को, अपने जूतों को रिमूव कर देती है, मतलब अपने जूते वो उतार देती है। जब वुडन प्लेटफॉर्म पे वो परफॉर्म करने के लिए जाती है तो वो अपने जूते उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस, की जो वाइब्रेशन है, जो स्पंदन है, वो पास गुजर के थ्रू हर बेयर फीट, उसके बेयर फीट मतलब उसके बिना जूतों वाले नंगे जो पैर हैं, उन नंगे पैर से अप हर लेग्स, उसके लेग्स तक, मतलब उसके टांगों तक, मतलब उसके जो बेयर फीट हैं, उसके बिना चप्पल के, बिना जूते के पैरों से उसके लेग्स तक वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन है, वो
वहां से गुजर सके, पास हो सके, इसलिए वो वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने जो शूज है उनको रिमूव कर देती है। तो ये देखो संगीत ही उसके लिए सब कुछ है। वो संगीत के बारे में बता रही है कि इस संगीत को फील करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे को संगीत है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो अपने जूते तक उतार देती है उस जो वुडन प्लेटफॉर्म है वहां पे संगीत को फील करने के लिए, मतलब वो संगीत फील करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और ये होता है किसी चीज के प्रति लगाव, जब हम उसको प्राप्त करना चाहें। आगे देखो, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि नॉट सरप्राइजिंगली, कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन ग्लेनी है वो डिलाइट्स यानी मनोरंजन करना, हर ऑडियंसेस, कि अपने ऑडियंस का, अपने जो ऑडियंस है, श्रोतागण है, उनको डिलाइट करती है, उनको हैप्पीनेस प्रदान करती है, उनका मनोरंजन करती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इन 1991 की 1991 के अंदर 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड, उसने प्रेजेंट किया था, उसने मतलब प्रस्तुत किया था विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज, जो फिलहार्मोनिक जो सोसाइटी है उस सोसाइटी ने प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, प्रेस्टिजियस मतलब जो एकदम प्रतिष्ठित, सोलोइस्ट क्या होता है, जो सोलो मतलब एकल, तो सोलोइस्ट यानी जो एकल प्रदर्शन जो करता है। ये जो एवलिन थी वो एकल प्रदर्शन करने लग गई थी। पीछे अपने जो चैप्टर है उसमें आया भी था कि उसने जो परकशनिस्ट है उस काम से उसने सोलो परफॉर्मेंस देना है वो शुरू कर दिया था। तो उस प्रतिष्ठित जो एकल जो वादनकर्ता का जो काम था, एकल जो प्रदर्शन वो करती थी, ऑफ द ईयर अवार्ड मतलब उस साल का, उस वर्ष का जो अवार्ड था, जो प्रेस्टिजियस मतलब जो प्रतिष्ठित खिताब था, वो दिया गया कब, 1991 में। तो देखो 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड मतलब उस एवलिन ग्लेनी ने जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो फेमस प्रसिद्ध उस वर्ष का एकल वादनकर्ता का खिताब है वो उसे दिया गया। 1991 में एवलिन ग्लेनी को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित उस वर्ष का एकल वादनकर्ता का जो अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया, मतलब उसको इनाम दिया गया, उसको अवार्ड दिया गया था। किसके द्वारा, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का। और फेमस जो सोलोइस्ट अवार्ड है वो उसको दिया गया कब, 1991 में। तो सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, कि सेज यानी कहते हैं कौन, मास्टर यानी जो गुरु, परकशनिस्ट क्या होता है, ताल वादक, जेम्स ब्लेड्स। तो जेम्स ब्लेड्स की बात आई है कि जो ताल वादक जेम्स ब्लेड्स हैं गुरु, मास्टर यानी जो गुरु। तो ताल वादक गुरु जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो गॉड में हैव टेकन, ये बात कौन बोल रहा है, जो जेम्स ब्लेड्स हैं, जेम्स ब्लेड जो कि परकशनिस्ट है, परकशनिस्ट मतलब ताल वादक, कि ताल वादक गुरु जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान है वो उसकी हियरिंग को ले सकते हैं, भगवान उसकी श्रवण क्षमता को ले सकते हैं, मतलब भगवान उसको बहरा बना सकते हैं। बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक, उन्होंने ही यहाँ पे गॉड के लिए आया कि गॉड ने उसको वापस से दिया है, प्रदान किया है क्या, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण जो चीज है उसको रिटर्न किया है, उसको वापस से प्रदान किया है। उसकी स्वर्ण क्षमता को तो ले सकते हैं लेकिन बदले में भगवान ने कुछ असाधारण चीजें हैं वो उनको प्रदान करी है। वॉट वी हियर सी फील्स, वॉट वी हियर जो कि हम तो सुनते हैं बट सी फील्स वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, कैसे, फार मोर डीपली बहुत अधिक डीपली गहराई के साथ, देन एनी ऑफ अस कि हम में से मतलब हम लोग जितना महसूस करते हैं हमसे भी, एनी ऑफ अस मतलब हम में से किसी के भी बजाय और अधिक डीपली और अधिक गहराई के साथ वो महसूस करती है, हम तो केवल उसे सुनते ही हैं। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, दैट्स वाई यही कारण है कि सी एक्सप्रेसेस वो व्यक्त करती है म्यूजिक को सो ब्यूटिफुली, कि बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही ब्यूटिफुली वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है, म्यूजिक को व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वर्कहोलिक देखो जैसे अल्कोहलिक होता है वैसे ही वर्कहोलिक मतलब काम का नशा। तो एवलिन कन्फेसेस एंड जो एवलिन है वो कन्फेस करती है, एवलिन स्वीकार करती है दैट की
सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, मतलब वो एक प्रकार से वर्कहोलिक है, काम का उसे नशा है कि मुझे काम का नशा है। वो बोलती है कि उसे, मतलब शी यानी जो एवलिन है उसे वो वर्कहोलिक है, काम का उसे नशा है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, एवलिन कहती है कि आई हैव जस्ट गो टू वर्क, कि मुझे काम करना ही पड़ता है, मतलब मुझे काम करना ही है, कुछ भी हो जाए। आई हैव टू डू वर्क, कि मुझे काम करना ही पड़ेगा, मुझे काम करना ही पड़ता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ऑफन हार्डर प्राय और अधिक, हार्डर मतलब और अधिक करना पड़ता है, कठिन प्रयास करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कि जो प्राय जो क्लासिकल म्यूजिशियन है, मतलब जो शास्त्रीय संगीतज्ञ है, म्यूजिशियन है, उनकी बजाय और अधिक हार्डर, और ज्यादा काम है वो मुझे करना ही होता है, मुझे परिश्रम करना ही होता है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, एवलिन बोलती है कि काम तो मुझे करना पड़ता है, और क्लासिकल म्यूजिशियन है उनसे भी हार्डर वर्क मुझे करना होता है, क्योंकि मुझे काम का नशा है। बट द रिवार्ड्स, लेकिन जो रिवार्ड्स है, जो इनाम है इसके बदले, आर एनॉर्मस, वो बहुत अधिक होता है, बहुत व्यापक इसका फल मुझे मिलता है। देखो यहाँ पे एवलिन बताती है कि आई हैव जस्ट गो टू वर्क, कि मुझे काम करना ही होता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, की प्राय जो शास्त्रीय संगीतज्ञ है उनसे अधिक। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन इसका जो रिवार्ड, इसका जो फल है वो एनॉर्मस है, इसका फल है वो व्यापक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट क्या होता है, देखो जो संगीत सभा होती है उसको कॉन्सर्ट्स बोलते हैं। तो ये बोलती है कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, कि जो नियमित जो कॉन्सर्ट्स है, जो सामान्य जो संगीत सभाएं हैं, जो नियमित संगीत सभा है, उनके अलावा, ये राइटर बता रहे हैं कि सामान्य जो संगीत सभा है उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, कि एवलिन है वो जेल और हॉस्पिटल के अंदर फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती है। फ्री कॉन्सर्ट मतलब जो मुफ्त सभाएं हैं, मुफ्त की जो सभाएं हैं वो भी वो करती है बिना किसी फीस के। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, कि सी ऑल्सो गिव्स, वो देती है हाई प्रायोरिटी, मतलब अधिक जो महत्व है वो देती है, प्रायोरिटी देती है टू क्लासेस, क्लासेस मतलब जो क्लास है, कक्षाएं हैं, किनकी, फॉर यंग म्यूजिशियन, कि वो युवा जो संगीतज्ञ हैं उनके लिए भी, उनकी क्लासेस को भी, उनके कक्षाओं को भी अधिक महत्व देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, कि बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन ये भी एक संस्था है। तो इसमें बताया बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन की जो एन रिचलिन है वो सेज यानी कहती है कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि जो शी यानी जो एवलिन है वो बहरे बच्चों के लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है, चमकती हुई प्रेरणा है। दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि दे सी वे देखते हैं, दैट की देर इज नो वेयर, कि ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ पे वो नहीं जा सकते, मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक चीज को वो प्राप्त कर सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। क्योंकि जब बहरे व्यक्ति अगर संगीत को भी अपना करियर बना सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। डीफ पर्सन्स के लिए भी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस उनको हार्ड वर्क करना होता है। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, कि एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश यानी प्राप्त कर लिया था उसने, ऑलरेडी यानी पहले से ही, मोर देन और अधिक, मोस्ट पीपल अधिक लोगों से, ट्वाइस हर एज उसकी ऐसे दुगने। तो देखो इसमें बताया है कि एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र से दुगने बड़े जो बहुत से लोग हैं, मोस्ट जो पीपल हैं, उनकी बजाय मोर मतलब बहुत अधिक उसने अकम्प्लिश कर लिया था, उसने प्राप्त कर चुकी थी पहले से ही। एवलिन ग्लेनी है वो अपनी एज से, अपनी उम्र से दुगने बहुत से लोगों की बजाय और अधिक वो प्राप्त कर चुकी थी, मतलब उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, बहुत चीजों को अचीव कर चुकी थी। सी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, तो सी हैज ब्रॉट मतलब उसने वो ब्रॉट मतलब वैसे तो लाना होता है, ब्रिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से स्थान दिलाने के लिए आया है। किसको? परकशन को। किसके सामने? ऑर्केस्ट्रा के सामने। तो देखो उसने परकशन को यानी ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा के सामने या ऑर्केस्ट्रा के एक क्षेत्र में ताल वादन को उसने अच्छा स्थान दिलाया था। सी हैज ब्रॉट परकशन, वो ताल वादन को ले आई थी टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के सामने, ऑर्केस्ट्रा के क्षेत्र के अंदर ताल वादन को वो ले आई थी, उसको अग्रणी स्थान है वो दिला दिया था, दिलाया है उसने। किसने? एवलिन ग्लेनी ने। क्योंकि प्रेजेंट में चल रही है सारी चीजें, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है वो नहीं आएगी।
एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब प्रदर्शित करना, और उसने प्रदर्शित किया है क्या, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, की इट कैन बी ये हो सकता है, वेरी मूविंग, वेरी मूविंग, मूविंग क्या प्रभावशाली के लिए आया है, मूविंग वैसे गतिमान या चलायमान होता है, बट यहाँ पे प्रभावशाली के लिए यहाँ पे आया है। तो बताया है कि उसने एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर ताल वादन को अग्रणी स्थान दिलाया और यह प्रदर्शित किया कि यह प्रभावशाली हो सकता है, बहुत प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडिकेप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड सेज इफ शी कैन डू इट आई कैन। तो देखो, शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, कि वो उन लोगों को इंस्पिरेशन देती है, उन लोगों को उसने प्रेरणा दी है, दोज हु आर हैंडीकैप, जो कि हैंडीकैप होते हैं, मतलब विकलांग लोगों को उसने प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक टू हर, कि लोग जो उसको देखते हैं एंड से और कहते हैं कि इफ शी कैन डू इट, कि यदि वो यह कर सकती है, मतलब यदि एवलिन ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। मतलब एवलिन जो कि डीफ है वो भी ये काम कर सकती है, तो मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं तो ये कर ही सकता हूँ। जो लोग देखते हैं वो ऐसी बात करते हैं, वो ऐसे कहते हैं। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। एंड नोट द लिस्ट, की नोट द लिस्ट मतलब इतना ही नहीं, इससे भी बढ़कर शी हैज गिवन, वो दे चुकी है, एनॉर्मस प्लेजर मतलब अत्यधिक खुशी, टू मिलियंस लाखों लोगों को, कि लाखों को वो या लाखों लोगों को वो बहुत अधिक जो प्लेजर है, जो बहुत अधिक जो खुशी है वो प्रदान कर चुकी है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म होता है। काउली के द्वारा ये लिखा गया है, डेबोरा काउली, और उन्होंने संगीत के बारे में क्षेत्र में जिन्होंने एक हाईएस्ट पोजीशन जिन्होंने प्राप्त करी है उनके बारे में बताया है। और नेक्स्ट चैप्टर अपना आएगा, इसी के अंदर है, द साउंड ऑफ म्यूजिक के अंदर पार्ट 2 है। देखो चैप्टर नेम मैं आपको दिखा देती हूँ, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़े शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।